नमस्कार, अभिनंदन और स्वागत है आपका ज्ञान सागर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास के अंदर अपने कुछ राजस्थान की रचनाएं याद करेंगे। राजस्थान की रचनाओं से हमेशा एक आधा क्वेश्चन आता है, तो एक नंबर पक्का करते हैं। बिना किसी देरी को वीडियो को शेयर कर देना और करते हैं स्टार्ट अपने। जैसे सबसे पहले आते हैं पृथ्वीराज विजय। स्टार्टिंग से लगते हैं पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय की बात करते हैं। पृथ्वीराज विजय किसने लिखी? तो जैनक ने लिखी थी। अब देखो यहाँ पृथ्वीराज विजय का जो प्रश्न आता है, एक तो जैनक आता है ऑप्शन में और एक आता है चंद्रवरदाई। तो चंद्रवरदाई नहीं है, याद रखना चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा था। ठीक है, तो याद रखना ये किसने लिखा था? ये जो लिखा है वो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना जैनक ने लिखा है। किसने लिखा है? जैनक ने लिखा है। हमीर महाकाव्य, हमीर महाकाव्य जो लिखा है वो लिखा है नैन चंद्र सूरी ने। किसने लिखा है? नैन चंद्र। हमीर महान कौन है? जिसके नैन अच्छे हैं, और नैन किस कहते हैं? नैन चंद्र सूरी। ठीक है, फिर आगे हम अमर काव्य वंशावली रणछोड़ भट्ट द्वारा लिखा गया है। इस ग्रंथ के अंदर हमें हल्दी घाटी युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है, और महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह के बारे में जानकारी भी कहां से मिलती है? रणछोड़ द्वारा लिखित ग्रंथ अमर काव्य वंशावली में मिलती है। फिर आगे ग्रंथ है राज विनोद। राज विनोद लिखा है सदाशिव भट्ट ने। एक है वीर विनोद, वीर विनोद, और वीर विनोद लिखा है वो लिखा है श्यामल दास ने। कवि राजा श्यामल दास ने लिखा है। श्यामल दास दत्तीबाड़िया जो भीलवाड़ा के डोलकिया गांव का रहने वाला था। ठीक है, उसके बाद में अमर शार, एक तो अमर काव्य वंशावली है, एक अमर शार है। अमर शार किसने लिखा है? जीवाधर ने लिखा है। आगे बटवेश्वर बाहुबली घोर किसने लिखा है? ब्रजसेन सूरी ने लिखा है। विद्यार्थियों नोट करते रहना, एक क्वेश्चन पक्का आएगा। फिर क्या बटवेश्वर बाहुबली घोर किसने लिखा है? ब्रजसेन सूरी ने लिखा है। आईने अकबरी या अकबरनामा सभी को बताया है, अकबर के दरबार में 9 नवरत्न रहते थे, उनमें प्रसिद्ध नवरत्न था अबुल फजल, उसने लिखा है। एक प्रश्न ये भी आता है कि राजस्थान का अबुल फजल किसे कहते हैं? तो नैन सिंह को कहते हैं। मोहनोत नैन सिंह को कहते हैं। फिर आ जाए आगे, तारीख फिरोज शाही किसने लिखा है? जहाउद्दीन वर्नी ने लिखा है। फिर तारीख इलाही या खजाइन अल फतू किसने लिखा है? अमीर खुसरो ने लिखा है। अमीर खुसरो वह इतिहासकार था जो दिल्ली के 7 सुल्तानों के दरबार में रहता था। लगभग 7 दरबारों के सुल्तानों के दरबार में रह चुका है। ठीक है, फिर नैन सिंह ख्यात किसने लिखा है? मोहनोत नैन सिंह ने लिखा है। कब लिखा है? 1665 ईस्वी में लिखा है। दूसरी बात, इसके बारे में एक प्रश्न आता है कि राजस्थान की सबसे प्राचीन और विश्वसनीय ख्यात कौन सी है? तो आप कह देना सर नैन सिंह ख्यात है। फिर एक प्रश्न और आता है कि सबसे पहले जनगणना के बारे में राजस्थान की कौन सी ख्यात पे चर्चा है? तो नैन सिंह ख्यात है। अब ये जो जनगणना की गई थी वो गांवों की गणना की गई थी, इसलिए नैन सिंह ख्यात को गांवोरी ख्यात भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गांवोरी ख्यात भी कहते हैं। नैन सिंह ख्यात को क्या कहते हैं मेरे बच्चों? गांवोरी ख्यात भी कहते हैं। ठीक है, किसने लिखा है? नैन सिंह ने लिखा है। क्लियर भाई? आगे चलते हैं। आगे प्रश्न, सती रासो ग्रंथ किसने लिखा है? हमारे राज्य कवि सूर्यमल मिश्रण ने लिखा है। किसने लिखा है? सूर्यमल मिश्रण ने। फिर है सती राशि बाद बुद्धि रासो। अब बुद्धि किसके पास होती है? बुद्धि जिसके पास होती है उससे जलने वाले बहुत होते हैं, तो जलहन कवि लिखा है। अच्युतोदय किसने लिखा है? जगजीवन भट्ट ने लिखा है। एकलिंग महात्म्य ग्रंथ की रचना किसने की है? काव्य व्यास ने की है। सर काव्य व्यास ऑप्शन में ना हो तो ऑप्शन में ना हो तो राणा कुंभा कर लेना, राणा कुंभा। और एकलिंग नाथ जी का मंदिर कहां पर है? तो कैलाशपुरी गांव उदयपुर में है। कहां पर है? कैलाशपुरी गांव उदयपुर में है। फिर राज प्रशस्ति महाकाव्य, सीधा सा रखना, राज प्रशस्ति की रचना किसने की है? रणछोड़ भट्ट ने की है। राज प्रशस्ति अंकित कहां पर है? तो आप कह देना सर राजसमंद झील में है। किसने अंकित करवाई थी? तो कह देना सर राजसिंह ने करवाई थी। राजसिंह कहां का शासक था? सर मेवाड़ का शासक था। मेवाड़ के अंदर कौन कौन आते हैं? तो आप कह देना सर प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर वाली जो रियासतें हैं वो प्रतापगढ़ के अंदर आती है, सॉरी मेवाड़ के अंदर आती है। फिर राज प्रकाश की रचना किसने की है? किशोरदास राव ने की है। किसने की है? किशोरदास राव ने। फिर आगे करमचंद वशोकीर्तनम काव्यम की रचना किसने की है? जयसोम ने की है। किसने की है? जयसोम ने की है। फिर आगे जो कुवलमाला की रचना किसने की है? उदयंतन सूरी ने की है। फिर तारीख अल हिंदी
वैसे इसका नाम है तारिक उल हिंद। ठीक है, इसकी रचना किसी ने, ये थोड़ा सा गलत हो गया भाई, तारिक उल हिंद है, ये लिखी है अल ब्रूनी ने अरबी भाषा में। फिर आ जाओ, मिफ्ता अल फुतू की रचना किसने की है? अमीर खुसरो ने की है। अमीर खुसरो हिंदी का प्रथम कवि था, हिंदी का क्या था? प्रथम कवि था। फिर आगे ग्रंथ है हुमायूं नामा, किसने लिखा है? हुमायूं की बहन ने लिखा है। बहन का नाम क्या था? गुलबदन बेगम था। क्या नाम था? गुलबदन बेगम था। क्लियर भाई? चलें आगे। आगे देखो, पृथ्वीराज रासो, मैंने बताया था कि दो ग्रंथों में कंफ्यूजिंग होगी आपको, एक तो पृथ्वीराज विजय और एक पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज विजय को लिखा है, वो लिखा है जैनक ने, और पृथ्वीराज रासो को लिखा है, वो लिखा है चंदबरदाई ने। कहते हैं कि चंदबरदाई ने एक दुआ भी बोला था, 4 बांस 24 गज, 4 बांस 24 गज अगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान मत चुक चौहान। कहते हैं कि वहां पर तीर चलाने का आदेश दिया था चंदबरदाई ने अपने दोस्त पृथ्वीराज को। ठीक है, कहते हैं कि चंदबरदाई और पृथ्वीराज की जन्म भी एक साथ हुआ था और मृत्यु भी एक साथ हुई थी। आगे लिखो, बांकीदासरी ख्यात। बांकीदासरी ख्यात के अंदर मारवाड़ के राठौड़ों की जानकारी मिलती है और बांकीदास ने ही इसको लिखा है, बांकीदास आशिया ने लिखा है। फिर हमीर रासो, किसने लिखा है? जोधराज ने लिखा है। राणा रासो किसने लिखा है? दयालदास ने लिखा है। अब पूछ लीजिए राणा रासो उपाधि किसकी है? राणा रासो उपाधि किसकी है? तो आप कह देना सर राणा कुंभा की है, राणा कुंभा की है। लेकिन राणा कुंभा की उपाधि तो है, लेकिन राणा रासो ग्रंथ किसका है? दयालदास का है। चले भाई आगे, विजयपाल रासो, विजयपाल रासो की रचना किसने की है? नल सिंह ने की है। छत्रपति रासो की रचना किसने की है? काशी छंगानी ने की है। फिर आ जाओ, संगत रासो, संगत रासो की रचना किसने की है? गिरधर आशिया ने की है। किसने की है? गिरधर आशिया ने। फिर अचलदास खिचीरी वचनिका की रचना किसने की है? शिवदास गांडर ने की है। क्लियर भाई? राव जयसिरो छंद किसने लिखा है? बिट्टू सुजाजी ने लिखा है। किसने लिखा है? बिट्टू सुजाजी ने लिखा है। ठीक है भाई, आगे आ जाओ, गज गुण रूपक या गुण रूपक की रचना किसने की है? केशवदास गांडर ने की है। ठीक है, राज रूपक की रचना किसने की है? बीरबान रत्नू ने की है। राज रूपक वह ग्रंथ है जिसमें राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया है। एक प्रश्न आता है कि ऐसे राजस्थान के कितने ग्रंथ हैं जिसमें राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया है? आप कह देना सर कितने हैं? 2 है। पहला कौन सा है? नैनसिरी ख्यात। दूसरा कौन सा है? राज रूपक ग्रंथ। इन ग्रंथों में राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया है। और आप सभी को पता होना चाहिए राजस्थान शब्द का प्रयोग सबसे पहले प्रयोग किया था, वो किया था इसने कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड से ही पहले किताबें लिखी गई थी इनके द्वारा, तो इन्होंने क्या कर दिया? उसमें प्रयोग किया था। क्लियर भाई? आगे देखो, ललित विग्रहराज नाटक की रचना किसने की है? सोमेश्वर ने की है। गोरा बादल पद्मिनी री चौपाई ग्रंथ की रचना किसने की है? हेमरतन सूरी ने की है। बादली या बादनी की रचना किसने की है? चंद्र सिंह वरकाली। और बादला क्या होता है? बादला कहाँ का प्रसिद्ध है? बादला जो प्रसिद्ध है मेरे बच्चों वो जोधपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का। बादला एक पानी डालने का यंत्र है जिसमें पानी ठंडा रहता है, जोधपुर का प्रसिद्ध है। फिर खमान रासो की रचना किसने की है? दलपत विजय ने की है। मानचरित्र रासो की रचना किसने की है? कवि नरोत्तम दास ने की। जवान रासो की रचना किसने की है? मीताराम रत्नू ने की है। रणमल छंद की रचना किसने की है? श्रीधर व्यास ने की है। फिर झाला आला या आला झालारी कुंडलियां की रचना किसने की है? ईश्वरदास बारठ ने की है। क्लियर भाई? ईश्वरदास बारठ ने क्या लिखा है? आला झालारी कुंडलियां। सूरज प्रकाश की रचना किसने की है? करनीदान कविया ने की है। फिर बिहारी सतसई की रचना किसने की है? बिहारी ने की है। क्लियर भाई? आगे देखो, राजिया रासोटा किसके द्वारा लिखा था? कृपाराम खिंडिया के द्वारा लिखा गया था। गोरा व बादल की रचना किसने की है? पंडित नरेंद्र मिश्रा ने की है। पग फेरो एक ग्रंथ है हमारा, पग फेरो। इस ग्रंथ की रचना मणि मधुकर ने की है। किसने की है? मणि मधुकर ने की है। सेनानी
इसका अर्थ तो निशानी है, पर राजस्थानी भाषा में निशानी को सेनानी कहते हैं कि चुड़ावत मांगे सेनानी, सिर काट दियो शतरानी। वो उस ग्रंथ की रचना किसने की है? उस ग्रंथ की रचना की है मेघराज मुकुल ने। इसमें हाड़ी रानी की वीरता दर्शाई गई है इस ग्रंथ के अंदर। विशलदास या विशलदेव रासो की ग्रंथ की रचना नरपति नाल्य ने की है। अमीर रासो देखो, अमीर रासो रचना 2 बार हुई है, एक तो 12वीं शताब्दी में, एक 18वीं शताब्दी में। अब देखो 12वीं शताब्दी में तो की है, वो की है सारंगधर ने, और 18वीं शताब्दी में किसने की है? जोधराज ने। अब मैंने पीछे बताया था कि अमीर रासो जोधराज ने, और यहां मैंने फिर बताया है कि अमीर रासो की रचना सारंगधर ने। तो 12वीं शताब्दी में तो सारंगधर ने की है, 18वीं शताब्दी में किसने की है? जोधराज ने। इससे भी प्रश्न आता है, ठीक है। फिर है कन्नड़देव प्रबंध की रचना किसने की है? पद्मनाभ ने की है। विद्यार्थियों, इनमें से एक क्वेश्चन आपका पक्का आएगा, तो ये लिख लेना, रट्टे मार लेना, वीडियो को 1 बार नहीं 2 बार देख लेना आराम से, और याद करने की कोशिश करना। यहां से जरूर क्वेश्चन आएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।